वर्तमान है चित्तता। हाँ, जो पहले आदमी नहीं थी, मत और अंत में नहीं, बीच में भी नहीं है। आप समझो जैसे पहले घड़ा नहीं था, मिट्टी थी और जगह फूट गया तो क्या है, मिट्टी रहेगी। तो आग में मिट्टी, अंत में मिट्टी और बीच में क्या घड़ा? मिट्टी तो है, मिट्टी के सिवा और क्या है? हाँ, वो मिट्टी के अलावा अगर घड़ा कुछ और बन गया है तो हमारी मिट्टी तोल कर हमें वापस कर दो ना, तुम अपना घड़ा रख लो, तो मिट्टी वापस करके घड़े में क्या रहेगा? तो ये दुनिया जो बनी है, ये दुनिया जो दिख रही है, ये मैं दिख रहा है, तुम दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये धरती, पानी, आग, हवा, आकाश, ये जो पंचभूत की सृष्टि है ना, ये शुरू शुरू में ये नहीं थी, परमात्मा ही था। अंत में वो नहीं रहेगी, परमात्मा ही रहेगा। और बीच में से अगर वो कहीं कहें कि तुम्हारी परमात्मा को लौटा दो तो सृष्टि क्या रहेगी? सृष्टि की क्या दशा होगी? जैसे घड़े की दशा। इसका मतलब हुआ कि सृष्टि परमात्मा से अलग सत्य नहीं है, परमात्मा से अलग नहीं है। इसका आकार, इसका विकार, इसका संस्कार, इसका प्रकार सब परमात्मा में ही है। जैसे सपने में मंजू है, सारी दुनिया बना लेता है कि नहीं बताता है? हाँ, ऐसा ही महाराज का चित्र है। दो युक्त भूतम प्रसक्तम चक्रेण यत् तदैव ततस्या जित में मनीषा। हाँ, ये निश्चित बात है कि जिस उपादान से जो चीज बनती है और जिस रोशनी में जो चीज दिखती है, हाँ, ये सिनेमा में जो चित्र दिखते हैं ना, वो रोशनी में भरी हुई फिल्म के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से यह जो प्रपंच दिखाई पड़ रहा है ना, ये रोशनी से भरी हुई, ज्ञान में भरे हुए फिल्म के सिवा और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये संसार जो है। श्रुति क्या बोल रही है? यदि दिमग्रास न भविष्य तो दिननादनु मितमंतरा द्वैवाद नशे करशे। अरे यह दुनिया तो पहले थी ही नहीं, आगे रहने वाली भी नहीं है। बीच में मालूम पड़ती हुई भी परमात्मा के स्वरूप में बिल्कुल झूठी मालूम पड़ रही है, बिल्कुल झूठी मालूम पड़ रही है। श्रुति बार बार यही वर्णन कर रही है। क्या वर्णन कर रही है? कि परमात्मा के सिवा यह सृष्टि नहीं है। वचन भी कहा है ना, आद्यावंते जन्नासी वर्तमान सत्ता। जो चीज आज में अंत में नहीं है वो बीच में भी नहीं है। जो सपना सोने से पहले नहीं था, जागने के बाद नहीं है। अद्यावंते अन्नासी, जो वर्तमान में जिस समय यह सपना दिखता है उस समय भी वो है नहीं। हाँ, तो ये महाराज वर्णन किया जाता है कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई। ईश्वर में सृष्टि है, ईश्वर में सृष्टि लीन हो जाएगी, जैसे वर्णन करते हैं ना। असल में ये नहीं बताते कि ईश्वर से सृष्टि पैदा हुई, ये कारण कारण भाव है, ये ईश्वर में सृष्टि है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आश्रय आश्रय भाव है। और बताने का तात्पर्य है परमात्मा के सिवा दूसरी कोई है ही नहीं वस्तु। दो साधना अब तक बताएं, कौन कौन सी?
पहला चिंतन तो यह है कि सबका मैं, एक मैं ही मैं है परमात्मा। सबका मैं, एक मैं है परमात्मा, और परमात्मा ही परमात्मा है, ये पहला चिंतन महाराज। परमात्मा का चिंतन करना हो तो ऐसे चिंतन करो कि परमात्मा का चिंतन करना हो तो सबका मैं हाँ, एक मैं के बराबर में, एक परमात्मा। और दूसरा चिंतन ये बताया कि आदि मध्य अंत जो सच दिखाई पड़ रही है वो परमात्मा। और दूसरा चिंतन यह हुआ कि समग्र प्रपंच भी परमात्मा ही है। समग्र प्रपंच, या तो ये ध्यान करो कि मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, ये पहला अर्थ हुआ। पहली अर्धाली का अर्थ ये हुआ कि चिंतन करो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। और दूसरा चिंतन यह हुआ कि सृष्टि का आदि मध्य अंत परमात्मा है, परमात्मा के सिवा सृष्टि है ही नहीं। तो पहले में त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ की एकता, और दूसरे में तत्पदार्थ से सृष्टि का अभेद। अब तीसरा चिंतन देखो, तीसरा चिंतन क्या है? अर्जुन का प्रश्न क्या है? के सुकेचु भावेशु चिंतोष भगवान मया। हाँ, भगवान बोले आदित्य नाम अहम विष्णु। ये तीसरा चिंतन। परमात्मा का ध्यान कैसे करना? तीसरा चिंतन, आदित्य नाम अहम विष्णु, आदित्य में विष्णु हूँ। तो महाराज ये परमात्मा, समय क्या हो गया? समय, समय अभी है। एक है बाद प्रक्रिया और एक है लय प्रक्रिया। ये वेदांत की दो प्रक्रिया है, बाद प्रक्रिया और लय प्रक्रिया। हाँ, बात करते जाओ, बात करते हो, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं नहीं, सबका बात करके परमात्मा रह गया। और सबको लय करते जाओ, जैसे पृथ्वी का लय किसमें? पानी में, पानी का अग्नि में, अग्नि का जल में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का आकाश का अहंकार में, अहंकार का महत्व तो महत्व तो अविद्या में, अविद्या का फिर परमात्मा में। ये लय प्रक्रिया। तो बाद प्रक्रिया और लय प्रक्रिया से बचेगा का एक परमात्मा ही परमात्मा। हम्म अब देखिए यहाँ सांस चलती है, आपको ये भी तो मालूम है कि सांस नाक से भीतर, मुंह से होकर के भीतर जाती है और फिर ऊपर से निकल आती है। अगर ये नीचे निकल जाए तो आदमी मर जाएगा, नहीं मर जाएगा? अच्छा, तो अपान वायु नीचे निकलती है, वो ऊपर क्यों निकल जाए तो आदमी मर जाएगा, नहीं मर जाएगा? तो प्राण अपान अलग अलग जब तक रहते हैं तब तक शरीर जिंदा रहता है कि नहीं रहता है? और प्राण अपान जब मिल जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। तो संसारी आदमी जब मरता है ना, उसका प्राण अपान में मिल जाता है। मरते समय गुदा के रास्ते से, मूत्र इंद्रिय के रास्ते से उसके प्राण निकल जाते हैं। तो जो साधक होते ना उनका, साधक जो होते ना उनका अपान प्राण में मिल जाता है। तो उस प्राण मुंह से निकलता है, नाक से निकलता है, कान से निकलता है, आंख से निकलता है, सिर पट करके निकलता है। तो एक और प्राण चल रहा है और एक और अपान चल रहा है। तो जिस प्राण और अपान की संधि है वहां एक चैतन्य है, छोटा सा बामन चैतन्य उसको बोलते हैं। बामन भगवान बैठे हुए हैं। हाँ, वो बामन भगवान। वाह, शाबाश, वाह प्रभु। हम्म वहां की फोटो लिए? हाँ? अरे महाराज,
वहाँ के रेणुका धाम के शनिदेव मंदिर के, शनिदेव मंदिर के निकालो ना, शनिदेव मंदिर के। हाँ, ये देखो, बढ़िया। शनिदेव मंदिर का ये ना। हाँ, वो तो परशुराम अपने। हाँ, दूसरे दिखाओ ना, पहले, इससे पहले वाले। अब पहले स्टार्ट वाले आपने नहीं लिए हैं। कोई बात नहीं, परशुराम मंदिर का ले लिया है। ये परशुराम भगवान के मंदिर का है ना। बीच में परशुराम है, रेणुका जी है उधर, जमनगर तीनों। ये परशुराम मंदिर के सामने, सामने का फोटो है। अच्छा, चलो महाराज। हाँ, तो यहाँ बोला है महाराज, ऊर्ध्वं प्राणन उन्नति अपानम प्रत्यगच्छति। नीचे जाता है अपान और ऊपर जाता है प्राण, और मध्य में दोनों के बीच में बाल में भगवान बैठे हुए, छोटे से नन्हे से भगवान। श्वेताक्षर ऊपर में बोला है ना, अंगुष्ठ मात्र है पुरुष मध्य आत्मन तिष्ठति ईशानो भूत भव्यच्च ततो न विजुगुप्सते। वो भीतर बीच में एक बामन भगवान है। बामन भगवान देखने में छोटा, लेकिन उसकी करतूत बहुत बड़ी है महाराज, बहुत ऊंची करतूत है। हाँ, यहाँ आ गए आप। ये इस तरह से भगवान ने ये मंदिर बनवा दिया है। ये मंदिर का फ्रंट फ्रंट पहला है, बाहर ये गौ माता बहुत है, गाय बहुत है वहां पे, तो गौ माता का। तो मैं क्या कह रहा था आपके सामने, कि बीच में ये बामन भगवान, लेकिन उनकी करतूत बहुत भारी है। ये आगे सामने का जो बहुत फोटो, ये मंदिर के सामने का। हम्म। तो बामन देखने में छोटा, और कास्तानी उसकी जबरदस्त है महाराज, बहुत जबरदस्त ये मंदिर के सामने का फोटो। मैं पहुंचा नहीं था, पीछे पहुंचा जब तक महाराज जी। ये तो जैसे कोई उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ ले, ऐसा ही ये बामन भगवान ये दिल में नन्हा सा मुन्ना बन करके आता है। देखो, बल्कि एक में नन्हा सा बन करके बामन आया, ओ बलि का अभिमान था। ये क्या बोले, त्रिलोक में स्वामी। हाँ, मैं तो त्रिलोक का स्वामी हूँ, मैं चागर सरस्वती का स्वामी हूँ, ये बात में। और मैं त्रिलोक पाताल लोक स्वर्लोक का स्वामी हूँ, त्रिलोक का स्वामी। इतना मत था ना महाराज। बलि को सारा उसकी बलि चढ़ गई। तो बलि को तीन दो नाप में संसार नाप लिया, पृथ्वी तो स्वर्ग लोग, तीसरा पैर रह गया। बोले भगवान मेरे माथे पर रख दो। अहंकार को ले लिया, बलि का अहंकार को। तो ये है भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो भूतमात के हृदय में स्थित आत्मा मैं हूँ, ये भगवान बोल रहे हैं। हाँ, भूतमात के स्थित, सारे भूत प्राणियों में स्थित मैं हूँ। तो इस श्लोक की पहली पंक्ति में भगवान अपनी सर्वात्मता का दर्शा रहे हैं। सर्वात्मा, हाँ, मैं सबका स्वामी, सर्वात्मा। और दूसरी पंक्ति में भी भाव को प्रकारांतर बताते कि मैं समस्त भूतों का आदि मध्य और अंत हूँ। वास्तव में देखा जाए ना, ये वायु चराचर जो है मन की अपेक्षित सृष्टि है महाराज। ये जितना भी चराचर जो है ना, मन की अपेक्षित सृष्टि है। मन नाम ही तो संसार है, तो मन की अपेक्षित सृष्टि है। दूसरे शब्दों में वह जगह पश्चिम मन के द्वारा किया गया अंत का अन्यथा दर्शन है महाराज। ये बार बार मैं बताया करता हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि ये संसार क्या है, मन नाम ही संसार है। हाँ,
मन से अपेक्षित यही सृष्टि है।